हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोन स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें साइंस। चैप्टर नंबर 18 है अवर होम अर्थ, यानी कि हमारा घर पृथ्वी। अर्थ यानी पृथ्वी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ, लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, हाउ टू सेव द अर्थ। सो कंप्लीट द डॉट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर। डॉट को आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है अर्थ, EARTH, अर्थ। चलिए आगे। अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं हम। चलिए, अर्थ यानी पृथ्वी। वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ, हम जहाँ पर रहते हैं उस ग्रह का नाम है अर्थ। प्लेनेट यानी ग्रह, ग्रह का नाम है अर्थ। इट इज राउंड पर स्पेरिकल इन अ शेप लाइक बॉल, ये एक बॉल जैसा है। देखिए, पूरा का पूरा राउंड नहीं है, एक बॉल टाइप का है, उसका स्पेरिकल शेप है। उसके बाद इट मूव्स अराउंड द सन, वो सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, अर्थ पर लाइट और हीट कहाँ से आती है? प्रकाश और जो तापमान है कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। इट अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, यानी कि अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा हवा है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर, ये पूरा का पूरा जहाँ पर हवा होती है उसे एटमोस्फियर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य के जो पारजामली किरण है उससे हमें बचाते हैं। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर, जो सरफेस है यानी अर्थ का नीचे का भाग है ये, वो कैसा है? तो पानी और जमीन से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्लोब में अर्थ देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी है वैसी है ग्लोब में। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, यानी कि जो पृथ्वी का मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं। द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड रेस्ट इज लैंड, जो ब्लू पार्ट देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर देखते हैं आप फ्रेंड्स, ये क्या है? वाटर है, पानी है। और दूसरा है वो लैंड है। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। अर्थ इज स्क्वायर शेप, तो इसमें आएगा फॉल्स। उसके बाद अर्थ इज अराउंड बाय एयर, सो इसमें आएगा ट्रू। अर्थ गेट्स हीट लाइट फॉर द मून, फॉल्स। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, द सन मूव्स नहीं, द अर्थ मूव्स अराउंड, इसमें भी फॉल्स। चलिए आगे। लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, उसमें पहला है 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, यानी कि एक चतुर्थाई, 1/4, एक चौथाई जो भाग है वो सिर्फ जमीन का है, बाकी दूसरा सब भाग है उसमें पानी है। तो अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर, यानी कि जो अर्थ की सरफेस है वो सभी जगह पर सीधी नहीं है। एट सम प्लेसेस लैंड इज फ्लैट एंड अदर प्लेसेस इज हाइट, कई जगह पर फ्लैट है, कई जगह पर बड़े बड़े पर्वत है। दिस डिफरेंस नेचर फीचर ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म, इसी को फ्रेंड्स लैंड फॉर्म कहते हैं। सम ऑफ देम आर, तो उसमें पहला हिल्स। देखिए हिल्स यानी यहाँ पे ऐसे पर्वत जैसे होता है। It is land area that is higher than the land around the weather is very cold and windy there. For example, मसूरी, नैनीताल एंड शिमला, यानी कि जो फ्रेंड्स जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, जमीन से ऊपर, उसमें क्या होता है? ठंडी हवा आती है और वहाँ पे ठंडक होती है। जैसे कि मसूरी है, नैनीताल है, शिमला है, इसे हिल्स कहते हैं, हिल। उसके बाद माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, जो हमारा हिमालय है उसे माउंटेन्स कहते हैं। They are very tall hills on the surface of the earth. They are made of soils, rocks, pebbles and big stones. Many high mountains are covered with snow. They are called snow-capped mountain. Most rivers flow down from the mountains. The highest point of the mountain is called its peak. यानी कि माउंटेन्स है वो कैसे बड़े बड़े होते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो सतह यहाँ पे देखिए नीचे इतने बड़े माउंटेन्स होते हैं। और ये किसने बने हैं? तो सोइल है, रॉक्स है, पेबल्स है, बिग स्टोन से, बड़े बड़े पत्थर, उनसे माउंटेन्स बने हुए हैं। कई सारे माउंटेन है वो स्नो से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। उसमें से नदियाँ भी बहती है। और जो ऊंचाई पर जो ये ऐसा आता है इसे क्या कहते हैं? माउंटेन्स पीक कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऊंचाई पर जो चोटी होती है उसे। चलिए आगे है वैलीज। दीज आर लो लैंड्स दैट लाइज बिटवीन माउंटेन्स ऑन हिल्स। सो फ्रेंड्स, वैली होती है माउंटेन के ऊपर होती है, उसका शेप यू और वी जैसा होता है। देखिए यहाँ पे वी शेप में है या फिर यू शेप में है। दे आर यू और वी शेप्ड। वैली दैट गिव स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर कॉल्ड रिवर वैली। तो यू और वी शेप में होता है
और उसमें से जो झरने और नदियाँ बहती है उसे वी शेप कहते हैं, रिवर वैली भी कहते हैं। अब उसके बाद है प्लेट्यूज। एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेब लैंड एज इट लुक्स लाइक टेबल टॉप, इट इज फ्लैट और एट द टॉप। यानी कि कई सारे प्लेन्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे यहाँ पे ऊपर चले गए और वहाँ से फ्लैट हो गए, यानी कि सीधा हो गए। पर्वत होता है तो ऐसा वैसा होता है, लेकिन कई सारे पर्वत कैसे होते हैं, यहाँ पर ऊपर जाके ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लैट का एरिया होता है उसे प्लेट्यूस बोलते हैं या फिर टेबलैंड भी कहते हैं। उसके बाद प्लेन्स, These are large area of flat lands. They are most suitable for living, farming. The soil plains is rich of growing crops. यानी कि प्लेन्स होते हैं वो कैसा होता है, सबसे बड़ा और फ्लैट एरिया है, उसमें हम रह सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। उसके बाद डेजर्ट, दीज आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विथ सैंड, यानी कि जो रेत से घिरा होता है उसे डेजर्ट कहते हैं। देर आर हॉट ड्राई एंड वेरी लेस रेनफॉल, यहाँ पे आबोहवा कैसी होती है, तो यहाँ पे गर्म आबोहवा रहती है, सूखी हुई होती है और बारिश भी कम होती है। देर इज अ लिटल वाटर इन दिस प्लेसेज, थोड़ा पानी ही यहाँ पे मिलता है। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्री ग्रोव इन डेजर्ट, जो कैक्टस होते हैं, जो कंटीले डेट होती है, पाम ट्री होती है, यहाँ पर देखने को मिलता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कैमल में शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है उसे, रण का जहाज, क्योंकि उसमें ही बैठकर आपको जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं आइसलैंड, द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द ऑल साइड इज कॉल्ड आइसलैंड। एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइसलैंड, यानी कि फ्रेंड्स आइसलैंड होता है, क्या होता है, जो बीच में ऐसा टापू जैसा होता है और चारों ओर पानी होता है, इसे कहते हैं आइसलैंड। जो हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड है, लक्षद्वीप है, सब आइसलैंड है। नेम देम, फ्रेंड्स नेम लिखिएगा आप यहाँ पे सबका। चलिए आगे, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, वाटर बॉडी कौन कौन सी है, तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, इट इज कॉल्ड मैनी फॉर्म्स, यानी 3/4 यानी 3/4 है वो पानी से घिरा हुआ है पृथ्वी। उसमें पहली है रिवर्स, सो रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स, यानी रिवर है लंबे झरने होते हैं। द स्नोस ऑन माउंटिंग मेल्ट्स इनटू रिवर, यानी कि जो बर्फ होता है माउंटेन पे वो पिघलता है, उसमें से नदियाँ बहती है। दिस वाटर इज यूज मेनी पर्पसेज लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग इटीसी, इस पानी से पानी को हम पीते हैं और सब यूज भी इस पानी को ही करते हैं। उसके बाद है सी एंड ओशियन, समुद्र और दरिया, महासागर। सीज आर लार्ज वाटर बॉडी, यानी समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है। बिग सीज आर कोल्ड ओशियंस, यानी बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उसे ओशियन कहते हैं, जिसे महासागर कहते हैं। द वाटर ऑफ द सी एंड ओशियन इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पानी होता है उसका वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा होता है, इस पानी को हम पी नहीं सकते। चलिए सर्कल द करेक्ट वर्ड, 1/4 या फिर सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो 3/4। वाटर ऑफ सी इज सॉल्टी, गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स। चलिए, हाउ टू सेव अर्थ, अभी पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं हम। अर्थ इज आवर होम, यानी पृथ्वी हमारा घर है। इट गिव्स अस एयर, वाटर एंड लैंड टू लिव, ये हमें पानी, हवा और जमीन देती है। वी मस्ट कीप इट क्लीन, हमें इसे क्लीन रखना चाहिए। ड्यू टू many of our activities such cutting trees, putting harmful things in air and water, we are polluting of earth and making it unsafe for our living. We can save the earth by taking some steps such as, यानी कि पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं, तो हम हमारी जो एक्टिविटी है, जो पेड़ काटने शुरू कर लिए हमने, कई सारे हवा में हम गैस छोड़ते हैं, पानी का प्रदूषण करते हैं, इन सभी के कारण पृथ्वी है वो अनक्लीन यानी अनसेफ हमने की है हमारे रहने के लिए। कुछ ऐसे उपाय नीचे दिए गए हैं, देखिए। वी शुड नॉट कट ट्री, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट किल एनिमल, हमें एनिमल को नहीं मारना चाहिए। वी शुड मेक अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग ट्री, हमें पेड़ है उगाने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पेपर और इलेक्ट्रिसिटी तो बचाना चाहिए। चलिए, टाइम टू आंसर। सर्कल कलर द एक्टिविटीज दैट हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ, तो देखिए यहाँ पे ये 2 एक्टिविटी है वो प्रोटेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, टाइम टू आंसर है, यहाँ पर ब्लैंक है, आप कीजिएगा, मैचिंग है और क्वेश्चन आंसर है। वीडियो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।